दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की मूवी का नाम है परम सुंदरी, जो इस समय काफ़ी पॉपुलर हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी की शुरुआत में हम परम नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं, जो अपने पापा का पैसा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था और उसे हर हाल में फोर्ब्स की लिस्ट में अपना नाम चाहिए था। हालांकि परम ने अब तक जितने भी स्टार्टअप में पैसा लगाया था वह सभी डूबे ही थे, लेकिन फिर भी परम ने हार नहीं मानी और आज एक नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मीटिंग कर रहा है। यह स्टार्टअप एक नई डेटिंग ऐप का है जिसका नाम है फाइंड योर सोलमेट। इसकी खास बात यह है कि यह इंसान की सारी जानकारी लेने के बाद उसे उसके मैच का पार्टनर दिखाता है। इस ऐप का फाउंडर शेखर बताता है कि यह आपको शादी लायक लाइफ पार्टनर दिखाएगा जिससे आपकी वाइब 100% मैच होगी। परम को यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वह टेस्ट करने के लिए अपनी प्रोफाइल बना लेता है। अगले दिन परम इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसके पापा आकर कहते हैं कि मैं तेरा ऑफिस बेच रहा हूं। इतने सालों में बस तूने मेरे पैसे डुबाए हैं, अब तुम मेरे साथ काम करेगा। यह सुनकर परम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे अपने पापा का बोरिंग बिजनेस नहीं संभालना था। तब वह अपने पापा को एक ऐप के बारे में बताता है जिससे उसका काफी नाम होगा। बस उसे 5 करोड़ की फंडिंग चाहिए। परम अपने पापा के पीछे पड़ जाता है और इस ऐप की खासियत बताता है कि इसमें आपको आपका सोलमेट मिल सकता है। इस पर परम के पापा कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तू मुझे 1 महीने में अपना सोलमेट ढूंढ कर दिखा। अगले महीने मैं तुझे फंडिंग दे दूंगा, लेकिन अगर तू अपने लिए सोलमेट नहीं ढूंढ पाया तो मैं तेरा ऑफिस बेच दूंगा। परम यह डील मान लेता है। इसके बाद परम शेखर के पास आता है और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक लड़की ढूंढने को कहता है ताकि वह अपने पापा को प्रूफ दे सके कि ऐप कितना अच्छा है। काफी ढूंढने पर शेखर को एक लड़की मिलती है जो परम की वाइब के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी, लेकिन वह तो यहाँ से काफी दूर केरल में रहती है। यह देखकर परम का दोस्त जग्गी कहता है कि कोई और लड़की देख ले, लेकिन शेखर कहता है कि संसार में केवल एक ही सोलमेट हर किसी के लिए होता है और परम के लिए यह सही है। तब परम भी मान जाता है और वह जाकर उस लड़की से मिलेगा जिसका नाम सुंदरी था। वह उसे अपनी सोलमेट बनाकर अपने पापा से फंडिंग लेगा। इसके बाद परम और जग्गी सीधा केरल पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे सुंदरी का घर ढूंढकर वहां पहुंचते हैं। यहाँ सुंदरी एक गेस्ट हाउस की ओनर थी जो कि परम ने पहले ही बुक कर लिया था। फिर सामान शिफ्ट करते समय परम सुंदरी से काफी बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन सुंदरी उसे ज्यादा भाव नहीं देती। परम जैसे तैसे मैनेज कर रहा था, तभी परम से सुंदरी की बहन मूवी मिलती है। फिर परम जग्गी से कहता है कि यार मैं यहाँ आ तो गया हूँ, पर सुंदरी के शौक क्या होंगे, वह क्या करती है और क्या वह मेरी सोलमेट बनने के लायक है, यह सब मुझे पता करना होगा। तो अगले दिन से जग्गी और परम दोनों मिलकर सुंदरी पर नजर रखने लगते हैं। जहाँ सुंदरी घर के आगे पेड़ से नारियल तोड़ लेती थी, वहीं उसने एक हाथी को भी पाल रखा था और उसकी मदद भी करती थी। परम सुंदरी को इम्प्रेस करने के लिए उसके गानों की प्लेलिस्ट चुरा लेता है और फिर रात भर सुंदरी का फेवरेट गाना याद करता है। अगले दिन परम सबके लिए नाश्ता बनाता है और साथ ही सुंदरी का फेवरेट गाना भी गाने लगता है, जो सुंदरी को काफी अच्छा लगता है। तभी जग्गी यहाँ साउथ वालों को कंपेयर करने लग जाता है कि मद्रासी हो या तमिल, सब साउथ के ही होते हैं। यह सुनकर सुंदरी भड़क जाती है कि हर स्टेट अलग अलग है, ऐसे सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता। यह देखकर परम सुंदरी को शांत करता है और कहता है कि अभी तो मैं यहाँ सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे लिए सब नया है, तो धीरे धीरे सब सीख जाऊंगा। तभी सुंदरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह परम को एक नई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए अपने मामा के पास लाती है जो कलारी पयत्तू सिखाते थे। तब सुंदरी परम को कहती है कि आए हो तो कुछ एडवेंचर करो। वहीं सुंदरी अपने मामा भार्गव से कहती है कि इसे मजा चखना है, जिस पर मामा भी मान जाते हैं। फिर वह परम को अपने एक योद्धा से लड़ने के लिए कहते हैं। तब परम भी जोश में हाँ कह देता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वह आदमी परम पर भारी पड़ रहा था, जिससे परम को काफी शर्म आने लगती है। तभी वह सामने वाले की आंखों में मिट्टी डालकर उसे बेहोश कर देता है और जीत जाता है। यह देखकर सुंदरी हैरान थी। हालांकि इसी बीच परम के हाथ में चोट लग गई थी। तभी सुंदरी परम को एक नदी किनारे लाकर जड़ी बूटी उसके घाव पर लगाने लगती है। इसी दौरान सुंदरी ने अपनी अंगूठी निकालकर वहां रख दी थी। यहाँ परम सुंदरी से फ्लर्ट करने लगता है तो सुंदरी भी थोड़ा परम को भाव देती है। अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ सुंदरी अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी पर वह उसे कहीं नहीं मिलती। तभी परम को याद आता है कि वह तो उसने नदी के किनारे जड़ी बूटी पीसते वक्त वहीं रख दी थी। इसलिए परम जल्दी से नदी के पास आकर वहां अंगूठी ढूंढने लगता है और जैसे ही उसे अंगूठी मिलती है, तभी वहां सुंदरी का हाथी आता है जो परम को देखते ही अपनी सूंड में लपेट लेता है। लेकिन सुंदरी परम को बचा लेती है,
जब परम सुंदरी को उसकी अंगूठी देता है तो वह बहुत खुश होती है और फिर वह बताती है कि मेरे पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, यह अंगूठी उनकी आखिरी निशानी है। यहाँ सुंदरी भी परम के एफर्ट से थोड़ी बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तो जैसे ही परम कहता है कि यार मुझे शहर घूमना है, तो सुंदरी भी उसे घूमने के लिए मान जाती है। जिसके बाद परम और सुंदरी कई जगह घूमते हैं और इसी दौरान दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तब सुंदरी अपने बारे में परम को काफ़ी कुछ बताती है। वह कहती है मुझे गेस्ट हाउस चलाना बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं मोहिनी अट्टम करना पसंद करती हूँ, जो पुरानी डांस फॉर्म है, मुझे उसी में आगे बढ़ना था। लेकिन जब मम्मी पापा मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी छोटी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, इसलिए मुझे अपने घर को गेस्ट हाउस बनाना पड़ा। यहाँ पर परम को सुंदरी काफ़ी पसंद आ गई थी क्योंकि वह बहुत ही सिंपल थी। तब परम सोचता है कि वह सुंदरी को बता देगा कि वह ऐप टेस्ट करने के लिए सुंदरी से मिलने आया है। तभी उसे शेखर का कॉल आता है जो कहता है कि आप काफ़ी दिन से गायब हो और मुझे कई जगह से इस ऐप की फंडिंग के लिए ऑफर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तब परम कहता है कि आधे पैसे मैं तुम्हें भेज देता हूं और कहीं से फंडिंग मत लेना। इसके बाद परम अपनी सेविंग और शेयर बेचकर शेखर को पैसे भेज देता है और परम को विश्वास था कि यह ऐप उसकी जिंदगी बदल देगा। फिर अगले दिन जब परम घूम रहा होता है तो देखता है कि जग्गी तो किसी लड़की के साथ है। तो परम उससे पूछता है कि यह कौन है? तो जग्गी कहता है कि मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। यह सुनकर परम जग्गी से बताता है कि यार मुझे भी सुंदरी पसंद आ गई है, लगता है वह ऐप एकदम परफेक्ट पार्टनर बताता है, मैं जल्दी उसे प्रपोज कर दूंगा। अब अगले दिन ओणम का फेस्टिवल आ जाता है जिसमें सुंदरी के साथ परम भी मंदिर में पूजा के लिए जाता है। यहाँ परम ने सोचा था कि वह मंदिर में सुंदरी को प्रपोज कर देगा, लेकिन थोड़ी देर में वहां सुंदरी के मामा भार्गव आते हैं जिनके साथ उनका बेटा वेनु भी आया हुआ था। यहाँ सुंदरी वेनु से मिलकर बहुत खुश होती है जिससे परम जलने लगता है। तभी भार्गव मंदिर में सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि ओणम खत्म होने के बाद मैं सुंदरी की शादी वेनु से करवा दूंगा। यह सुनकर परम के होश उड़ जाते हैं। फिर परम सुंदरी की बहन से पूछता है कि वेनु कहाँ से आ गया, जिस पर मूवी बताती है कि वेनु और सुंदरी दीदी बचपन से साथ हैं और वेनु हर काम में आगे है, इसलिए वह पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था। बचपन से ही उनकी शादी तय है। ये सुनकर परम सोचता है कि अब क्या करूं। तभी वह सुंदरी के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम सच में उस वेनु से शादी करना चाहती हो? क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी? जिस पर सुंदरी रहती है, घर के सारे लोग यही चाहते हैं उनसे शादी हो। परम कहता है लोग क्या चाहते हैं वह मत सुनो, तुम्हें वह करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करे। जिसके बाद परम शेखर को कॉल करके पूछता है कि यार मेरी सोलमेट की तो किसी और से शादी हो रही है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? तब शेखर कहता है तब न तो तुम खुश रह पाओगे और न ही वह। यह सुनकर परम को गुस्सा आता है और वह सोचता है कि सुंदरी को अपना बनाकर रहेगा। इसके लिए उसे पहले सुंदरी के मामा और यहाँ के लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। इस समय भार्गव अपने लोगों से कह रहा होता है कि इस बार जो प्रतियोगिता होने वाली है उसमें हमें जीतना है, दूसरे गांव के लोग आगे नहीं होने चाहिए। यह सुनकर परम समझ जाता है कि वह कंपटीशन में जीत जाए तो यहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर सकता है, इसलिए वह सीधा भार्गव के पास आकर कहता है कि मुझे इस कंपटीशन में भाग लेना है। लेकिन भार्गव साफ मना कर देता है कि कोई बाहरी इंसान इसमें भाग नहीं ले सकता है। परम सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी उसे जग्गी की लवर दिखती है। वह इस समय उससे राखी बंधवा लेता है क्योंकि अब वह उसका भाई बन गया है और इस गांव का मेंबर। यह बात जाकर वह भार्गव को बताता है और भार्गव उसे पार्टिसिपेट करने देता है। इसके बाद इस कंपटीशन का पहला राउंड होता है जिसमें परम काफी आगे चल रहा था और वेनु भी उसके साथ था। लेकिन तभी परम सुंदरी को देखने लगता है और वेनु को साथ लेकर वह गिर जाता है, तो यह पहला राउंड हार जाते हैं। यह देखकर भार्गव बहुत गुस्सा करते हैं कि हमें शुरुआत में ही जीतना था क्योंकि इससे हमारे गांव की शान बढ़ती है और तुमने पहले राउंड में हमारी नाक कटा दी। इसलिए वह परम से कहते हैं कि अब तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, वेनु इस गांव की तरफ से खेलेगा। इसके बाद जब परम शांति से बैठा होता है तो सुंदरी उसके पास आकर कहती है कि तुम काफी अच्छा खेल रहे थे, पर कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। एक तरह से सुंदरी को भी परम के साथ बात करने में मजा आ रहा था। इसके बाद अगले दिन उस कंपटीशन का अगला राउंड होता है तो वेनु काफी आगे चल रहा था। वहीं परम सुंदरी के साथ टाइम बिताता है। इसी दौरान एक पल के लिए दोनों करीब आते हैं, लेकिन तभी वहां वेनु आ जाता है और बात आगे नहीं बढ़ती। इसके बाद परम को उसके पापा का कॉल आता है। वह कहते हैं कि 30 दिन खत्म होने में केवल 3 दिन बाकी है, तुझे तेरी सोल में मिली या नहीं? जिस पर परम कहता है कि मिल गई है और मैंने तो शेखर को अपनी सेविंग से आधी फंडिंग दे दी है। ये सुनकर उसके पापा उसे खूब डांटते हैं, लेकिन परम उनकी नहीं सुनता। फिर आज रात को वेनु और सुंदरी की सगाई थी तो परम भी वहां आता है। ये सब मिलकर खूब इंजॉय करने लगते हैं।
तभी परम वेणु की धोती खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कल उसने दूसरे गांव के आदमी की धोती खींच ली थी, जिसके कारण वहां दोनों गांव के लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक आदमी के सर पर भारी चोट लग जाती है। ये देखकर परम उस आदमी को अस्पताल ले जाने लगता है, लेकिन वह तो काफी दूर था। तब हॉस्पिटल जाने का सबसे छोटा रास्ता नदी से था, इसलिए परम नाव के जरिए उस आदमी को लेकर जाता है और याद करता है कि कैसे सुंदरी ने उसे नाव चलानी सिखाई थी। फिर उस आदमी का इलाज होता है, पर वेणु जाकर परम से कहता है कि तू काफी अच्छी नाव चलाता है और हमारा एक साथी तो घायल हो गया है, इसीलिए तुझे अगले राउंड में हमारे साथ नाव चलानी होगी। इस पर परम मान जाता है। अब हम देखते हैं कि सुंदरी काफी उदास बैठी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे वेणु से शादी करनी चाहिए या नहीं। जिस पर उसकी बहन उसे कहती है कि आप परम को पसंद करते हो, इसीलिए आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि शादी तो एक बार होती है, तो अपनी मर्जी से करो। वहीं हम देखते हैं कि परम से मिलने के लिए उसके पापा आ जाते हैं और बताते हैं कि शेखर एक फ्रॉड था और उसने नकली ऐप बनाई थी और वह तेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। यह सुनकर परम अपने पापा से कहता है, इसका मतलब सुंदरी मेरी सोलमेट नहीं है, अब मैं क्या करूं? तब उसके पापा कहते हैं, तू पूरा पागल है, उस बेचारी को बता दे कि तू ऐप टेस्ट करने के लिए यहां आया है, उसका दिल मत तोड़। परम सीधा सुंदरी के पास आता है तो सुंदरी भी आज परम से अपने प्यार का इजहार करने वाली थी, लेकिन उससे पहले परम बता देता है कि मैं ऐप की टेस्टिंग करने आया था, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो। यह सुनकर सुंदरी को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना कुछ कहे परम को वहां से जाने के लिए कहती है। तब परम के पापा उसे कहते हैं कि घर चल, यहाँ कुछ नहीं रखा। हालांकि परम उदास था। फिर ये लोग जा रहे होते हैं। तभी वेणु देख लेता है और कहता है कि परम भाई, तुम बिना कंपटीशन खेले नहीं जा सकते, और ये लोग इन्हें रोक लेते हैं। अगले दिन वेणु और सुंदरी की शादी की रस्म होने लगती है, जो देखकर परम को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह तो सुंदरी से प्यार करने लगा था। फिर अगले दिन का आखिरी कंपटीशन होता है। इस राउंड में जो जीता वही साल का विनर होगा। तब शुरुआत में तो परम की बोट काफी पीछे थी, पर ये लोग जैसे तैसे करके राउंड जीत जाते हैं, यानी सुंदरी का गांव विनर बन गया था। उसके बाद परम के पापा उसे लेकर वापस जाने लगते हैं, लेकिन परम तो काफी उदास दिख रहा था। यह देखकर परम के पापा उससे पूछते हैं कि तुम्हें सुंदरी से प्यार है क्या? तो परम हाँ कहता है। परम के पापा कहते हैं, अगर ऐसा है तो तू वापस लौट जा, क्योंकि प्यार के बिना कुछ भी नहीं है। तो परम भी वापस भाग जाता है। फिर वह सीधा सुंदरी के घर पर आता है, जहां वह शादी के लिए तैयार हो रही थी, और वह यहाँ सुंदरी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है, भले ही मैं ऐप टेस्ट करने आया था, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स एकदम रियल है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यह सब भार्गव सुन लेता है और उसके गांव के लोग परम को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वेणु सुंदरी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम्हें परम पसंद है तो उससे शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो हमारी शादी करने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर सुंदरी सोचने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा गांव परम को मारने के लिए भाग रहा है, तो परम नदी में कूद जाता है। तब उसे नाव से लेने के लिए सुंदरी आती है और वह परम से अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद ये दोनों सबके सामने किस करते हैं। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।